इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं, सफलता का मनोविज्ञान। अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है कि आखिर क्यों कुछ मुट्ठी भर लोग इतने बड़े और ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लेते हैं, जबकि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी अंतहीन संघर्ष के चक्र में फंसी रह जाती है। मतलब ये कोई आम बात तो नहीं है। इसके पीछे इंसान के व्यवहार और उसकी सोच का एक पूरा विज्ञान काम करता है। तो आइए इस चर्चा में उन मूल कारणों को गहराई से समझते हैं जो एक साधारण से प्रयास को एक असाधारण उपलब्धि में बदल देते हैं। देखते हैं कि इस सफलता का असली रहस्य क्या है। आंकड़े हमेशा बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। 1% और 99% के बीच का यह सांख्यिकीय अंतर इतना विशाल है कि इसे बस ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ वो 1% हिस्सा है जो सफलता के शिखर तक पहुंचता है, और दूसरी तरफ वो 99% हिस्सा है जो बस लगातार संघर्ष ही कर रहा है। जब इतने बड़े अंतर को देखते हैं तो ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है कि आखिर ये विभाजन इतना बड़ा क्यों है। क्या ये सिर्फ परिस्थितियों का खेल है या इसके पीछे कुछ और भी है? साधारण और असाधारण के बीच मौजूद ये गहरी खाई सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ठीक यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब सिर्फ भाग्य का खेल है? क्या उन 1% लोगों के पास कोई जादुई शक्ति होती है, या उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी होती है? हमारी स्रोत सामग्री इस आम मिथक को पूरी तरह से खारिज करती है। इसका जवाब है एक बहुत ही स्पष्ट नहीं। सफलता किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक से लग गई हो। असल में ये सब इंसान के माइंडसेट, उसकी मानसिकता और उसके काम करने के तरीकों पर निर्भर करता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से ये अंतर कभी खत्म नहीं होने वाला। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि दिमाग को कैसे तैयार किया गया है और ऊर्जा को किस दिशा में लगाया जा रहा है। चलिए इस विश्लेषण के पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। भटकाव, हमारी सबसे बड़ी समस्या, द मॉडर्न माइंडसेट। आज के दौर में ये अनुभव लगभग हर किसी का है। दिन की शुरुआत होती है एक बहुत ही पक्के इरादे और एक बड़े सुबह के लक्ष्य के साथ। लेकिन जरा 10 मिनट बाद की स्थिति देखिए। ध्यान पूरी तरह से फोन पर रील स्क्रॉलिंग में खो चुका होता है। एक इतना मजबूत इरादा कैसे चंद मिनटों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के अंतिम जाल में उलझ जाता है? ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये मानसिक ऊर्जा का बहुत बड़ा नुकसान है। जब दूसरों की जिंदगी को बस स्क्रीन पर लगातार देखा जाता है तो इंसान अनजाने में ही सही अपने खुद के लक्ष्यों से बहुत दूर होता चला जाता है। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही निरंतर और व्यापक भटकाव है। इंसानी इच्छाओं का ये टकराव सच में सबसे बड़ी बाधा है। होता क्या है कि दिमाग में एक साथ 3 अलग अलग इच्छाएं पनप रही होती हैं। पहला अमीर बनना, दूसरा मशहूर होना और तीसरा आराम करना। मतलब एक ही समय में ये तीनों चीजें चाहिए। धन भी चाहिए, प्रसिद्धि भी चाहिए, और वो भी बिना मेहनत किए, आराम के साथ। जब इन अलग अलग दिशाओं में एक साथ ऊर्जा को बांटा जाता है तो वो पूरी तरह से बिखर जाती है। ये एक ऐसी निराशाजनक स्थिति पैदा करता है जहां अंत में हासिल कुछ भी नहीं होता। एक साथ कई नावों की सवारी का परिणाम हमेशा शून्य ही होता है, और यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। तो इस बिखराव से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? खंड 2, लेजर शार्प फोकस का नियम, सच्ची उपलब्धि का रहस्य। लेजर शार्प फोकस, ये शब्द अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। इसका सीधा सा मतलब है सब कुछ किनारे रखकर अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर झोंक देना। जब कोई लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो वो आसपास की हर उस चीज को नजरअंदाज कर देता है जो उसे भटका सकती है। कुछ भी बड़ा या ऐतिहासिक हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बाकी सारे विकर्षणों को तुरंत छोड़ दिया जाए और ऊर्जा के एक एक कतरे को सिर्फ एक तय उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया जाए। यही वो मानसिकता है जो एक साधारण से काम को असाधारण परिणामों में बदल कर रख देती है। इसे एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली रूपक से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि पानी की तलाश में 10 अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े उथले कुएं खोदे जा रहे हैं। मेहनत तो पूरी लगेगी, पसीना भी बहेगा, लेकिन पानी कभी नहीं निकलेगा। ये ऊर्जा की पूरी तरह से बर्बादी है। इसके बजाय जब वही पूरी मेहनत, समय और ऊर्जा सिर्फ एक गहरा कुआं खोदने में लगाई जाती है तो अंततः पानी का स्रोत मिल ही जाता है। ये शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि मल्टीटास्किंग और कई लक्ष्यों के पीछे एक साथ भागना क्यों हमेशा विफल होता है, और एक ही लक्ष्य पर गहरा समर्पण क्यों सफलता की गारंटी बनता है। अब फोकस के साथ साथ एक और तत्व जुड़ता है जो बेहद जरूरी है, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी।
ये केवल दूसरों की अंधी नकल करने के बारे में नहीं है। ये किसी के अपने अद्वितीय और व्यक्तिगत हुनर के इर्द गिर्द एक पहचान, एक ब्रांड बनाने का काम है। इतिहास गवाह है, जितने भी सफल व्यवसायी, वैज्ञानिक या कलाकार हुए हैं, उन सभी में ये एक संयोजन साफ देखने को मिलता है। एक ही लक्ष्य के प्रति उनका पागलपन और उनकी अद्भुत मौलिकता। सफलता किसी और की तरह बनने में नहीं है, बल्कि अपनी खुद की अद्वितीय क्षमता को पूरी तरह से निखारने में छिपी है। अब तक हमने मानसिकता को समझा, चलिए इसे व्यवहार में लाते हैं। खंड 3, सफलता के व्यवहारिक कदम, गति बनाने के 3 कदम। इस पूरी प्रक्रिया को 3 बहुत ही स्पष्ट कदमों में बांटा जा सकता है। पहला कदम, दिन के पहले 2 घंटे बिना किसी फोन या बाहरी भटकाव के पूरी तरह से फोकस के साथ डीप वर्क को समर्पित करना। ये वो समय है जब दिमाग सबसे ज्यादा तरोताजा होता है। दूसरा कदम, दूसरों की नकल करने से साफ इनकार करना और अपने हुनर के आधार पर एक ओरिजिनल ब्रांड स्थापित करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, निरंतरता बनाए रखना। शुरुआत में शायद परिणाम बिल्कुल न दिखें, लेकिन बिना रुके हर रोज लगातार प्रयास करते रहना ही वो चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। ये ढांचा देखने में सरल लग सकता है, लेकिन इसका रोज पालन करना ही सबसे बड़ी जीत है। सफलता के इस रास्ते पर धैर्य का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सच तो यह है भी सफलता एक सफर है, कोई एक दिन का काम नहीं। महानता हासिल करना एक लंबी अवधि की यात्रा है। इसके लिए एक गहरी आस्था और उस एक प्राथमिक उद्देश्य के प्रति अटूट समर्पण की जरूरत होती है। रातों रात मिलने वाली सफलता अक्सर सिर्फ एक भ्रम होती है। असली और स्थायी सफलता तो समय, दृढ़ संकल्प और हर दिन लिए गए छोटे छोटे लेकिन बेहद केंद्रित कदमों का ही परिणाम होती है। इतने सारे भटकावों और बिखरी हुई इच्छाओं के बीच अंत में एक सवाल जो खुद से पूछना बहुत जरूरी है, इस साल का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगर जीवन में एक गहरा कुआं खोदना है तो वो कुआं कौन सा होगा? इस विचार पर गहराई से मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब लक्ष्य सिर्फ एक होता है तो उसे हासिल करने की ताकत अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। उस एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को पहचानने और उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने का समय अब आ गया है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये स्पष्टता जीवन में नए आयाम स्थापित करने में मददगार साबित होगी।